आज मैं आपको एक श्लोक पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, वो जब आप श्लोक सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके चेहरे से संबंधित एक कंडीशन है। तो पहले आप श्लोक सुन लीजिए, डायरेक्टली बीमारी का नाम बताऊंगी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। श्लोक है, आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत में सुश्रुत संहिता निदान स्थान अध्याय 13 का श्लोक है। क्रोध आयास प्रकुपितो। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करते हैं, आयास का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम करना, बहुत ज्यादा व्यायाम करना, और व्यायाम से भी ज्यादा एक्सर्शन करना। ठीक है, शारीरिक और मानसिक। जो लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ज्यादा एक्सर्शन करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं, इनका प्रकोपितो वायु, वायु प्रकोपित होकर पित्तेन संयुक्ता, पित्त के साथ में जुड़कर। जो व्यक्ति ज्यादा क्रोध करते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा आयास करते हैं, यानी कि ज्यादा एक्सर्शन वाले काम करते हैं, शारीरिक और मानसिक, आयास में दोनों आते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा शारीरिक और मानसिक एक्सर्शन करते हैं, इनके शरीर में वायु प्रकोपित होती है। यह वायु पित्त के साथ में संयुक्त होकर मुख आगत्य, मुख में आ जाती है। ठीक है, जो हमारा चेहरा होता है यहाँ पर आ जाती है। सहसा मंडलम, सहसा अचानक से, मंडलाकार, मंडल का मतलब होता है लगभग गोलाकार। इसमें आपका गोला भी आएगा, ओवल भी आएगा, सर्कल भी आएगा, ओवल भी आएगा, है ना। लगभग गोलाकार, जिनकी किनारे की जो मार्जिन होती है वो लगभग फिक्स होती है। ठीक है, तो सहसा मंडलम विसृजत्य, ठीक है, अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे मंडलों को पैदा कर देती है। अब ये मंडल कैसे होते हैं? निरुजम, निरुजम, रुज का मतलब होता है वेदना का होना, निरुजम मतलब बिना वेदना के होते हैं। तनुकम, पतले होते हैं। पतले का मतलब ये है कि यदि आप इनको देखोगे ऐसे 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 करके तो लगेगा कि नहीं यार कुछ नहीं है, लेकिन आप दूर से जब देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार चेहरे पे बहुत ज्यादा स्पॉट है ना। तो तनुकम। श्यावम, हल्के से ब्लैकिश कलर के, हल्का ब्लैकिश, बहुत ज्यादा डार्क नहीं है कि बिल्कुल ब्लैक कलर का है, हल्के ब्लैकिश, कि अगर पास से देखोगे तो नहीं दिखेगा, दूर से देखोगे तो दिखेगा। श्यावम। सुखे व्यंगम तमादिशेत, इस बीमारी को व्यंग कहा जाता है। ठीक है, डेफिनेशन सुन ली आप लोगों ने। अब ये देखकर आपको क्या लग रहा है? ठीक है, आपके चेहरे पर, ठीक है, फेस पर छोटे छोटे गोलाकार, गोल आकृति के, लगभग गोल आकृति के, बिना वेदना के, मतलब किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता उसमें, और हल्के हल्के स्पॉट आते हैं ब्लैक कलर के। इसे आयुर्वेद में न्यक्ष रोग कहा गया है। अगर हम इस बीमारी को, ये सारी जो चीजें हैं, इसको आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करें या फिर खुद अपने ऊपर देखें या अपने आस पड़ोस में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो बीमारी है मॉडर्न की मेलेज्मा बीमारी से कोरिलेट करती है। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ फेशियल स्किन, चेहरे की स्किन पर हाइपर पिगमेंटेशन का हो जाना, यानी कि हल्के हल्के ब्लैक कलर के स्पॉट का आना, ये बीमारी जो होती है मेलेज्मा कहलाती है। अब मेलेज्मा के बारे में यदि आप मॉडर्न में देखो, जितना भी रिसर्च करो, अल्टीमेटली निकल कर ये आएगा कि क्यों होते हैं नहीं पता। बहुत सारे अलग अलग हाइपोथेसिस हैं कि ज्यादातर फीमेल को होते हैं, 90% टाइम ये फीमेल्स को होते हैं, लेकिन मेल को भी होते हैं। फिर जो लोग धूप में ज्यादा काम करते हैं उनके साथ होते हैं, जो लोग हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिनका, ठीक है, उनको भी होते हैं। मतलब जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट ले रही हैं, या फिर जो फीमेल्स हैं उनकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉपर रेगुलेट नहीं है, या फिर जो मेल हैं उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर हो रखे हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं पे हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको इस प्रकार की जो बीमारी है हाइपर पिगमेंटेशन का होना, मेलेज्मा का होना, वो ज्यादा कॉमन होता है। मेलेज्मा का ट्रीटमेंट मॉडर्न में कुछ नहीं है। अल्टीमेटली अगर आपको थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस है तो यदि आप हार्मोन को सेट कर लोगे तो हो सकता है कम हो जाए। प्रेगनेंसी में अक्सर हो जाते हैं और फिर प्रेगनेंसी खत्म होती है, ऐसी डिलीवरी होती है, उसके बाद ये अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति में कभी ठीक नहीं होते। अल्टीमेट ट्रीटमेंट इसका लेजर ट्रीटमेंट होता है। यदि आप लेजर इसमें करवा लो तो थोड़े दिन के लिए फायदा होता है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी किसी पेशेंट में रियकर हो जाते हैं, किसी किसी पेशेंट में रियकर नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली मॉडर्न में इसका कोई क्लू नहीं है कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है और इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, चूंकि ये नीरुज है, नीरुज का मतलब होता है बिना वेदना के है, तो ये कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब किसी भी व्यक्ति का, किसी भी फीमेल का अचानक से टीनेज अवस्था में अचानक से चेहरा बिगड़ जाओ, चेहरे पे ब्लैक कलर के स्पॉट आने लगे, तो ये व्यक्ति के सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा प्रभावित करते हैं। और चूंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रभावित हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है। फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होती है तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यदि आपको इसका ट्रीटमेंट करना है
तो सबसे पहले इसके कारण को समझिए। कारण क्या था? क्रोध। ज्यादा क्रोध करने के कारण, क्रोध एक सिंबल है, ठीक है, क्रोध में वो सारी चीजें आ जाएंगी, क्रोध है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो इसमें आते हैं। फिर आयास, एक्सर्शन, आप लोग को मेंटल कंडीशन के ऊपर ध्यान देना है और आयास, ज्यादा एक्सर्शन नहीं करना है। फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के एक्सर्शन थोड़े से कम रखने हैं। और ये पित्त और वात के कारण हो रहे हैं। आपके शरीर में वायु प्रकोपित होती है और वायु पित्त के साथ में संयुक्त होती है। तो आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान रखना है कि आपके शरीर में वात और पित्त साम्य अवस्था में रहे, प्रकोपित नहीं हो पाए। तो यदि आप ये सारी चीजें मेंटेन कर लोगे तो आपकी जो नेत्र रोग है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि मेलेस्मा रोग है वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा मेलेस्मा का जो ट्रीटमेंट है वो आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के अंतर्गत बता रखा है। उसमें एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोली है, वो है रक्त मोक्षण करवाना। रक्त मोक्षण का मतलब होता है ब्लड लेटिंग, थोड़ा सा ब्लड निकलवाना। ये मॉडर्न चिकित्सा में नहीं आता और मॉडर्न वाले लोग तो इसको बहुत ही गलत बोलते हैं, लेकिन आयुर्वेद और यूनानी में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको थोड़ा सा अल्प मात्रा में ब्लड लेटिंग करवानी पड़ती है, जिससे कि वहां जो ब्लड इकट्ठा है, जो पित्त बढ़ा हुआ है, वो निकल जाए और आपकी स्किन नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। अब ब्लड लेटिंग करवाने के लिए आइडियल है कि आपकी फेस की जो ब्लड कैपिलरीज होती है, जो ब्लड वेन होती है, वहां से थोड़ा सा 5 ml की मात्रा में ब्लड निकलवाया जाए। लेकिन यदि उतना पॉसिबल नहीं है तो नॉर्मल अपने हाथ पैरों की जो वेन्स होती हैं, यहाँ हाथ की या ये एल्बो की होती हैं, यहाँ से आप 5 ml 10 ml की मात्रा में ब्लड निकलवा सकते हैं। नॉर्मल जो भी जांच के लिए पैथोलॉजी सेंटर होते हैं वहां पर जाकर आप करवा सकते हैं। हर 7 दिन में आपको निकलवाना है। ये आप करोगे, साथ में आप वात और पित्त को मेंटेन रखने के लिए काम करोगे। चेहरे के ऊपर आपको घी की मालिश करनी है। घी की मालिश क्यों करनी? क्योंकि ये वात और पित्त को थोड़ा सा कम करता है। तो दिन में एक बार आपको अपने चेहरे के ऊपर घी की मालिश करनी है। मेंटल कंडीशन के ऊपर ध्यान रखना है, एक्सर्शन ज्यादा नहीं करना है और लाइफ स्टाइल इस प्रकार से रखने की वात और पित्त आपके बैलेंस अवस्था में रहे। यदि आप ये सारी चीजें कर लोगे तो आपका मेलेस्मा ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली लास्ट में एक लाइन, मॉडर्न में इसका कोई क्लू नहीं है, आयुर्वेद में इसके बारे में डिटेल में वर्णन है, लेकिन चूंकि ये साइकोलॉजिकल कंडीशन के कारण डेवलप होता है, इसलिए यदि व्यक्ति मेंटल कंडीशन को हैंडल नहीं करते, अपना क्रोध और एक्सर्शन को कम नहीं करते हैं, तो फिर इसका ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। आपको बहुत ज्यादा वर्क अपनी मेंटल कंडीशन के ऊपर करना ही पड़ेगा। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।